24,367 ये फिलहाल मार्केट चल रहा है। मैं थोड़ा जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, अभी तो 2:47 ही हुए हैं। और मैं आपको एक चीज याद करा दूं, मैंने कल आप लोगों से कहा था कि देयर इज वन ट्रेड जो मैंने मेरे ग्रुप में दिया है जो आज लॉटरी बन सकता है। तो हाँ जी, वैसा हुआ है। वो लॉटरी का बनना यूं था कि मैंने कल मेरे ग्रुप में अशोक लेलैंड का पुट लेने कहा था। अ, और कुछों ने कल फ्यूचर भी शॉर्ट किया था। आज उसका रिजल्ट था एंड ये स्टॉक का गिरना इट वाज कंप्लीटली कंफर्म्ड। एंड आई वाज प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि ये स्टॉक जाएगा नीचे। परसों के दिन उसने अ, एक स्पाइक लगाई। परसों नहीं, कल ही उसने लगाई। कल ही एक अच्छी खासी स्पाइक लगाई। हमने सितंबर का मैंने एक 160 का पुट लेने कहा था 2 रुपए पे। और इस कंडीशन में कहा था कि अगर ये 182 से लेके 183 जावे तो आप एक लॉट उसमें ऐड करेंगे। तो कल ऐसा ही हुआ। 2 रुपए पे हमने पुट लिया और 1 रुपए 25 पैसे पे उसको एवरेज किया 160 की पुट को। ठीक है। वो 1.25 पैसे वाला पुट यानी कि 160 का पुट उसने आज 2 रुपए 90 पैसे की हाई लगाई। और अच्छी बात ये बनी कि मेरे मैंने जोर दे के ये पोजीशन बनाने कहा था। और मैंने कुछों को तो ये भी कहा था कि आप जितना लॉट उठा सको उठाइएगा। तो हुआ ऐसा कि 2 रुपए के आसपास मेरे कुछ क्लाइंटों ने दो दो लॉट लिए, लेकिन 1 रुपए 25 पैसे 1 रुपए 30 पैसे पे कुछों ने 5 लॉट, कुछों ने 3 लॉट से उसको एवरेज किया। और आज 2 रुपए 60 पैसे से लेके 2 रुपए 75 पैसे पे, मतलब किसी ने 2 रुपए 60 पैसे, किसी ने 2 रुपए 75 पैसे, सिर्फ एवरेज वाला पोजीशन बुक किया। जो हमने एक्चुअल दो दो रुपए पे लिया था उसको एज इट इज रखा है। सिर्फ एवरेज किया हुआ पोजीशन 2 रुपए 75 पैसे पे बुक हुआ है। यानी कि मेरे एक क्लाइंट ने 1 रुपए 25 पैसे पे 3 लॉट लिए थे और 2 रुपए 75 पैसे पे उसको वो 3 लॉट बुक किए। एंड ही मैनेज टू मेक सम 22,500 का प्रॉफिट। ठीक है। और जो 2 लॉट थे उनके, दो 2 रुपए पे जो उन्होंने लिया था उसका पूरा कॉस्ट निकल आया। यानी कि अगर वो ये पूरा पोजीशन निकाल के भी जावे देन ऑल्सो ही इज इन अ प्रॉफिट ऑफ 21,500। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, मुझे ज्वाइन ना करके आपने क्या पाया ये तो आप जानो, लेकिन आपने क्या मिस कर दिया आज वो आप ये जान लो। अब मैं यही आपको सारे मैसेजेस आज मैं पढ़ाऊंगा। आज फुर्सत में है और क्योंकि फ्राइडे है तो 2 दिन छुट्टी है और अभी मार्केट चल रहा है 370 पे। इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। ये मार्केट आपको 23,800 850 के आसपास दिखना चाहिए बहुत जल्द। और फिलहाल हमारी वही तैयारी है और देखते हैं ऊपर में। निफ्टी में तो कुछ नहीं है हमारा कॉल साइड में, लेकिन एक दो स्टॉक हमने कॉल लिया हुआ है उसका, तो ठीक है। वो निफ्टी मूवर नहीं है तो अगर निफ्टी गिरती भी है तो भी वो स्टॉक चलेंगे। आज वो स्टॉक फ्लैट है। पर आज आज दिन भर में सुबह से मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अशोक लेलैंड पर ही था। तो ये एक अच्छा साबित हुआ। आइए मैं दिखाता हूं आपको। इसकी तैयारी जो है ये हमने कल ही की हुई थी। और मैंने ये तक कहा था कि ये ट्रेड में मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल एबल टू कवर वॉट एवर लॉसेज दे हैव मेड रिसेंटली। हमारे एक दो ट्रेड नहीं चले हैं, लेकिन ट्रेड तो मैं दे ही रहा हूं ना कंटिन्यू। और एक ट्रेड क्लिक हो गया आपका सारा पैसा रिकवर हो जाता है। ये मैंने आपको कल के मैसेजेस कुछ दिखाए नहीं थे। तो ये 9:20 का मैसेज है अशोक, ये कल का मैसेज है। अशोक लेलैंड सितंबर 160 पुट ले लीजिएगा। लिया हो तो होल्ड इट। एड ओनली इफ स्टॉक राइजेस टू 182 183। ये मैंने स्पेसिफिकली कल 9:20 पे लिखा है। कल की अशोक लेलैंड की हम हाई चल के देखेंगे। मैंने 182 183 पे उसको ऐड करने को कहा है। 1.5 है मिनिमम। इसका टारगेट होगा 5 रुपए। ठीक है। उसके बाद में हिंडाल को तो चलो ठीक है, वो भी देखिए।
ये मैंने हिंडाल्को के लिए आप लोगों को कभी बताया था? पिछले हफ्ते फ्राइडे और सैटरडे के दिन बताया था, जब उसका रिजल्ट आने वाला था, कि अगर हिंडाल्को मंडे के दिन 2-3% गैप से अगर ओपन होता है तो करंट स्ट्राइक रेट का पुट लीजिएगा। वो मंडे को नहीं हुआ, वेडनेसडे को उसने वो स्पाइक लगाई और हमने वो मौके को पकड़ लिया। तो 1000 की स्ट्राइक रेट का जो हमारा पुट था, जो हमने 10 रुपए पे लिया था, उसको कल हमने 15 पे बेचा। जो फ्यूचर था, जिनका फ्यूचर था, उन्होंने कल 40-40 रुपए भी फ्यूचर में बनाए हैं। आज चल के देखिए, जो हमारा पहले का था, लोगों को वो उसमें निकलने का मौका मिला होगा। मैंने कल लगभग लगभग अशोक के लिए ही मैंने बताया था कि अशोक लेलैंड पर ही फोकस रखिएगा। ये देखिए, मैंने अशोक भाई लिखा हुआ है। अशोक भाई का पुट सितंबर वाला, आज जिन्होंने एवरेज किया है 1 रुपए 25 पैसे, 1 रुपए 30 पैसे पर, अगर आज यानी कि कल 2 रुपए का भाव मिले तो सिर्फ आज वाला बुक करना, पहले का सब होल्ड रखना। ठीक है, तो कल नहीं आया था भाव, कल 1 रुपए 70 पैसे का ही भाव आया था, तो हम लेके गए थे, कैरी कैरी किए थे। ये मेरे क्लाइंट ने कल, ये कल का है उनका 7 के उन्होंने कल बुक किया था। मैंने लिखा था कि अशोक में कितना आ रहा है, कल मौका मिले तो वापस ले लो, बुक कर लो, अभी एक ही है ना आपके पास। ये मैंने कल 2:58 पे ऑलरेडी बुक करवाया था और उन्होंने बुक कर लिया था, 7 के उनका बना था। उसके बाद ये, आई हैव सोल्ड अशोक लेलैंड फ्यूचर at 182 and now will hold it, keeping stop loss of 181, let it go down right। यानी कि इन्होंने कल 182 पे एक लॉट सेल मारा था, जब वो नीचे आया स्टॉक, तो 181 का उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया था, जो आज गया ही नहीं है। ठीक है, एंड वो कंटिन्यू करके गए। ये पोजीशन इनका, इन्होंने 10 रुपए के प्रॉफिट पे काटा है। ठीक है, मैं इनका मैसेज कॉपी पेस्ट करना भूल गया, लेकिन मैंने एक और क्लाइंट का कॉपी पेस्ट किया हुआ है। 5,000 का लॉट साइज है और 10 रुपए इनको फ्यूचर में कमाने मिल रहा है। इनका क्या प्रॉफिट हुआ, आप गिन लो। और ये एक दिन का प्रॉफिट है, कल बेचा, आज कवर किया। सिर्फ उसके रिजल्ट का वेट करना था, दैट्स इट। और इट वाज डैम कंफर्म कि ये स्टॉक रिजल्ट के बाद लुढ़कने वाला है। ठीक है, ये कैसे पता चला? किसी का फोन नहीं आया था मुझे, ये चार्ट से पता चला। मैं आपको दिखाऊंगा वो चार्ट। और कल भी जो स्पाइक आई थी ना, इट वाज जस्ट के बिग प्लेयर्स ऊंचे लेवल पे माल बेच सके, क्योंकि ये स्पाइक आने के बाद कल ही ये रेड में भी बंद हुआ। तो दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल साइंस जो आपको आने चाहिए। अगर आप चार्ट ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक मार्केट जैसी चीज में काम कर रहे हो, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। और आज ये दिस हो गया बुक 7,500। ये इन्होंने आज फिर से, यही क्लाइंट है जिनका कल 7,000 का बुक हुआ था, इन्होंने 180 का पुट लिया था। ये तो मतलब डेढ़ डेढ़ रुपए में ही निकल निकल गए थे। होल्ड करते तो 4 रुपए इनको कमाने मिलता, पर क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कल 7,000 बनाए थे, आज 7,500 बनाए, इनका कोटा पूरा हो गया। मैंने फिर लिखा है 1:30 पे कि अशोक लेलैंड लुढ़क गए। होल्ड पुट एवरेज किया हो कल, तो सिर्फ कल वाला बुक करो, या होल्ड फॉर 166 इन स्टॉक प्राइस, ये इससे भी नीचे जाएगा। ठीक है, ये ये मेरे क्लाइंट का एक मैसेज आया कि 8 पॉइंट बुक इन अशोक लेलैंड फ्यूचर सेल, थैंक्स सो मच। ये वो क्लाइंट नहीं है, उन्होंने 10 रुपए बुक किए, जो मैंने अभी अभी आपको मैसेज बताया। ये क्लाइंट ने 8 रुपए फ्यूचर में बुक किए। ये ये वही क्लाइंट है जो अभी 7,500 और कल 7,000 बुक किए थे। मैंने यही लिखा था, इनको लगा कि
स्टॉक हाथ से निकल गया। तो मैंने यही कहा कि चलो कोई नहीं, फिर किसी और में करेंगे, लेकिन अगेन ही हैज री एंटर्ड, और मैंने उनको एक एक सेलिंग लेवल दे दिया था, और ही हैड री एंटर्ड इन द पोजीशन। दूसरी स्ट्राइक रेट है, लेकिन ले ले लिया है। ठीक है, तो 7K प्लस 7.5, तो 14,500 इनका 2 दिन में विदाउट एनी मगजमारी बना है। कोई इसमें देखते रहो ये न्यूज वो न्यूज, कुछ नहीं। इट वॉज प्रीटी कंफर्म, ये भाव मिला है आपको, ये यहाँ पे पोजीशन बनानी है, इतने बजे इसका रिजल्ट आएगा और ये स्टॉक टूटेगा। और ये मैंने 2 लॉट 2 रुपए पर लिए थे, और 1.28 पर 3 लॉट से एवरेज किया था। आज वही 3 लॉट को 2 रुपए 75 पर बुक किया, एंड 2 वाला पोजीशन होल्ड करा। जैसे आपने कहा था, एक ट्रेड लॉसेस कवर करा देगा, मेरा अगस्त वाला लॉस सब कवर हो गया। ये लॉस मेरी ही बेवकूफी से हुआ था, एनीवेज आपके कारण सब कवर हो गया। ठीक है, तो भाई लॉसेस होंगे, नहीं होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन उसको कैसे कवर करना है, ये मैं हमेशा यही कहता हूं कि लॉसेस नहीं होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन उसको कवर करने के पीछे जो जो भी लगेगा वो आपको यहां से प्रोवाइड होगा। तो दिस इज द थिंग विच यू हैव मिस्ड। अगर आप कर लेते ज्वाइन, तो आज आप इस चीज का हिस्सा बनते। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या हो रहा है मार्केट में। ग्रीन कलर का हैमर बन रहा है, बट दिस हैमर हैज नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ अ तेजी। ये अगले हफ्ते भी इसी इसी तरह का बिहेव करेगा, और एक एक नेगेटिव बायस से ये नीचे आएगा। 23, 850, 800 ये इसका लेवल बनता है। अब ये भले धीरे धीरे नीचे आवे, देखो मार्केट को कोई जल्दी नहीं है, इसलिए ये 21 पॉइंट, 50 पॉइंट, 80 पॉइंट इस तरह से बिहेव कर रहा है। सुबह में अच्छा खासा डिप लगाया इसने। मैंने सुबह वाले वीडियो में कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली 24, 280 आज ब्रेक होना चाहिए, लेकिन गया सिर्फ 296 तक। ठीक है, आज नहीं ब्रेक हो रहा है, मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, वो ब्रेक तो होना है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बस आप लोगों को ये समझना होगा कि चेज निफ्टी डोंट चेज कॉल एंड पुट इन निफ्टी। बस आपने एक लॉट ले लिया, हमने भी वही तो किया है। 2 महीने बाद का जो हमने कल री एंटर किया था, वही आज होल्ड किया होगा। ना उसको ऐड करना है, ना एवरेज करना है, कुछ नहीं। तो निफ्टी के पीछे भागने की बजाय स्टॉक के पीछे भागिए। स्टॉक के पीछे भागिए भी मत, स्टॉक को ढूंढिए, वो अपने आप आपके सामने आएगा कि हाँ भाई मुझे बाय करो, मुझे सेल करो। ये वाले चार्ट पे देखें तो एग्जैक्टली इसने ये जो मैंने लाइन खींची है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया है, इस ट्रायंगल के नीचे के लाइन का सपोर्ट लिया है। ये सपोर्ट ब्रेक होगा, लेकिन अब इसको ऊपर में 24, 430 का रेजिस्टेंस है। लेवल सारे वही है जो सुबह में बताए थे, 24, 430, एंड उसके ऊपर निकला। देन अभी वो 500 वाला लेवल निकल गया। ठीक है, मंडे के लिए 500 इज नॉट विजिबल। मंडे के लिए विजिबल है 480, 24, 480। पहला लेवल होगा 430 का, उसके बाद होगा 480 का। ठीक है, डाउन साइड में सेम। अब 24,310 का लेवल ब्रेक करता है, चलो तो 24,300 का लेवल पकड़ लो। 24,300 का लेवल अगर ब्रेक करता है, उसके नीचे क्लोज आती है, आपके लिए यहां तक के दरवाजे ओपन होंगे। पहले ये वाला, यहाँ पे मार्केट एक बार शायद पॉज लेगा 24,130 पे, एंड देन दिस लेवल आर अबाउट टू गेट टेस्ट। ये ठीक है, जब आएगा तब देखेंगे।
लेकिन फिलहाल आज का हमारा हीरो बहुत अशोक लेलैंड, तो अच्छी बात है। एक बार कमोडिटी पे चलते हैं। मैंने कल कमोडिटी में क्रूड के लिए एक ट्रेड दिया था, ये मैं दिखा दूं। वो सिर्फ मेरे एक ही क्लाइंट उसको ले पाए। ले इसलिए पाए बिकॉज ये मैंने क्रूड में कल एक सपोर्ट एक एक बाय लेवल दिया था कि क्रूड अभी, ये है 6:55 का मैसेज है, 7724 चल रहा था और इसका बेस्ट बाय होगा अराउंड 7550 7500। यहाँ आए, देन बाय सितंबर का 8500 या 9000 का कॉल। तो मेरे क्लाइंट ने 125 9000 का कॉल ले लिया था 125 पे, 7640 ही कल आया वो। तो उन्होंने एक लॉट ले लिया ये सोचकर कि अगर नीचे आता है तो मैं दोबारा से उसको एवरेज करूंगा, पर वो ऐड करने का मौका नहीं मिला। तो उन्होंने 7640 पर ही बाय कर लिया और यहाँ पे बुक्ड एट 165, बॉट एट 125। 40 रुपए इनको एक ही लॉट में कल कमाने मिल गया और निकल गए। 6:55 का वो मैसेज था और ये है 8:52 का मैसेज, यानी कि दो घंटे के अंदर करीब करीब ही मैनेज टू मेक सम 4000 रुपीज इन क्रूड। 12,500 का इन्वेस्टमेंट था और 4,000 आपको कमाने मिल रहा है। इट्स ऑलमोस्ट 40%, 35 to 40% का प्रॉफिट 2 घंटे के अंदर। तो मोमेंटम आपको कमोडिटी में मिल रहा है। आपको मिस करना हो तो आपकी मर्जी, लेकिन जो लोग एक्चुअली में कमाना चाहे, दो पैसा बनाना चाहे, अपने ट्रेड को बैलेंस करना चाहे, ट्राई कमोडिटी। और हमारा जो 7,000 का प्लान है, जो सितंबर टू मार्च का प्लान है, जिसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों ही ट्रेड्स आएंगे आपको, उसको एनरोल करिए। एंड आज अगर एनरोल करेंगे तो अगस्त के जितने भी दिन है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, उसका मतलब फ्री में ही रहेगा। सर्विस आपकी मंडे से ही शुरू हो जाएगी और इस तरह के आपको ट्रेड्स आएंगे। तो देख देख लीजिए जैसे आपको जमे। 7,000 का एक प्लान है जिसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आएंगे। 31 मार्च विल बी द लास्ट डे। 31 मार्च को ये प्लान खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो लाइफ टाइम में ज्वाइन करो, या फिर उस वक्त अगर ये प्लान हमने फिर एक्सटेंड किया तो इसमें एनरोल करिएगा। वन टाइम पेमेंट करके अगर आप लाइफ टाइम में ही आना चाहे तो 25,000 विल बी फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी एंड 15,000 फॉर इक्विटी। एक साल का मेंबरशिप होगा 9,000 का, जिसमें आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आएंगे। और अगर आपको सिर्फ इक्विटी से चिटक के रहना है तो 6 महीने का मेंबरशिप होगा 5,000 का और 3 महीने का मेंबरशिप होगा 3,000 का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। और अगर सही में कुछ करना है, कुछ अच्छा काम, अच्छा बड़ा ट्रेड लेना है, तो ये सर्विसेज आपको बेनिफिशियल रहेगी। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा और एक भरोसे से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने बीच में मेरे ग्रुप में बीटीसी, बिटकॉइन का एक ट्रेड दिया था और उसका हमने स्टॉप लॉस रखा था 65,500 का। ठीक है, जरा से पॉइंट से, मतलब एक 70-80 पॉइंट से वो स्टॉप लॉस बच गया और 64,500 600 पे हमने बिटकॉइन को सेल लिया हुआ था, सेल मारा हुआ था उसमें, जो कल मेरे एक क्लाइंट ने 63,050 पे उसको कुछ बुक किया है। ठीक है, $1,200 के आसपास उनका कुछ बना है। तो इस तरह के ट्रेड्स आपको आते हैं।
बाकी जैसे जमे वैसे करिए, आप आपकी मर्जी के मालिक। 24,372 फिलहाल चल रहा है, देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पे आती है। अभी 3:07 हुई है। और बस यही है, बाकी इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। डिटेल में जो है हम कल बात करेंगे। आज डाउ क्या करता है, गिफ्ट निफ्टी क्या करती है, कमोडिटी वगैरह कैसे ट्रेड होते हैं, और कुछ न्यूज वगैरह है नहीं है, क्या है क्या नहीं, सब कुछ मिला जुला के कल एक डिटेल वीडियो हम उसमें हम बात करेंगे। और कल शायद, शायद आई एम नॉट श्योर, शायद सभी के लिए एक गुड न्यूज होगी, अगर आप उसको ग्रैब करना चाहो तो। ठीक है, उसको ग्रैब करना चाहो तो, बिकॉज चलो ठीक है, कल ही बात करें। चलो देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करिएगा।